parties to come together and pass the Lokpal and Lok Ayukta bills unanimously. इतने व्यवधान के बाद भी एक यादगार सत्र हो जाएगा यदि हम इस लोकपाल बिल को यहाँ पारित कर देंगे। सिद्धि परिवार और देश की जनता की तरफ से सेलेक्ट कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकपाल बिल पर हम बात कर रहे हैं। लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी इस मसले पर क्या कह रहे हैं और बाकी जो नेता हैं वो क्या सोचते हैं, वो सुन लीजिए पहले आप। अगर हम सचमुच में भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो फ्रेमवर्क की जरूरत है। आरटीआई हमने दिया, लोकपाल पास हुआ, मगर और भी कदम है और बहुत बड़े कदम है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक बिल से बात नहीं बनेगी, गहराई से फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। हमारे पास यहाँ पूरा फ्रेमवर्क है, ये लिखा है 7 बिल, तो इनको पास करने की जरूरत है। समझता हूं कि सभी को श्रेय जाना चाहिए और खास तौर पे अन्ना हजारे को, जिन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की। और मैं समझता हूं कि आज के दिन ये बात सिद्ध हो गई है कि हमारी सरकार और सदन पूरा इकट्ठा है कि हमें करप्शन की लड़ाई लड़नी है और ये एक मुश्किल लड़ाई है। और हमने एक कानून, एक पहला कदम इस लड़ाई लड़ने के लिए हमने पहला कदम उठाया है, लेकिन अब देखना है कि उसको कैसे लागू किया जाए। इस कानून को, कानून द्वारा केवल करप्शन खत्म नहीं होता, लोगों की मंशा में भी बदलाव आना चाहिए, लोगों की सोच में भी बदलाव जाना चाहिए। अगर व्यक्ति खुद ही करप्ट हो जाएगा तो कानून उसको केवल दंडित कर सकता है, और अगर खुद व्यक्ति की मंशा बदल जाती है तो कानून की जरूरत भी नहीं होती। यूपीए की सरकार या कांग्रेस पार्टी जब भी कोई कदम उठाती है, उसके पीछे उद्देश्य ये नहीं रहता कि क्रेडिट हमको चाहिए। उद्देश्य ये रहता है कि जो समाज के हित में है, जो देश के हित में है, वो फैसले किए जाने चाहिए। और ये जो सफ़र एक शुरू हुआ था सूचना के अधिकार के कानून से 2005 में, वो एक नए पड़ाव पर पहुंचा है लोकपाल का कानून पारित होने के बाद। तो इसलिए इस बात का मूल्यांकन देश की जनता करेगी कि पिछले 10 वर्ष में यूपीए की सरकार ने किस तरह से प्रशासन में और राजकाज जो चलाने की प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए आगे बढ़कर कदम उठाए। तो अब सवाल ये उठा है कि श्रेय किसको जा रहा है। हरदीप जी, राहुल जी ने ये बात बोली कि पहले हमने आरटीआई दिया, अब लोकपाल दे रहे हैं, श्रेय लेने की कोशिश है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं इसको किसी पार्टी या दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज 2 चीजों की मैं सबसे बड़ी जीत मानता हूं। एक पार्लियामेंट की जीत मानता हूं सबसे पहले, दूसरी मैं जीत मानता हूं उस पार्लियामेंट तक अपने रिप्रेजेंटेटिव को पहुंचाने वाली जनता को। ठीक, कोई भी कानून, शशांक जी बात समझ लेना, प्रिवेंट नहीं कर सकता किसी क्राइम को होने से। बिल्कुल। होने के बाद उसकी जो पनिशमेंट है वो स्ट्रांग इनफ होनी चाहिए ताकि जो मैसेज है वो फिल्टर डाउन करके नीचे आए। हमारे राजीव जी एक मित्र जो बात कर रहे हैं सीबीआई की, इन्होंने शायद ये बात नहीं पढ़ी कि प्राइम मिनिस्टर एंड हिज ऑफिस कंप्लीटली इस बिल के अंडर आ गया है कि प्रधानमंत्री तक को दंडित किया जा सकता है। मेरे हिसाब से हाईएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कोई एस्पायर करके बन सकता है बिसाइड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो प्राइम मिनिस्टर होता है या उसका ऑफिस होता है। अगर वो भी इसके एम्बिट के अंदर आ गए हैं तो इसके अलावा आप क्या चीज थी जो और मांग रहे थे? क्या चंद्रमा से किसी को उठा करके लाना था और इनकी थाली में परोसना था? चलिए अब सवाल पे लौटते हैं। इस बात का जवाब दीजिए। सवाल पे लौटते हैं अब। हरदीप जी, आपकी बात ठीक है अपनी जगह, श्रेय की बात हो रही है। श्रेय आज सिर्फ किसी राजनीतिक दल को ना दे करके मैं पूरी पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूशन को देना चाहूंगा। लेकिन राहुल जी ने तो कह दिया कि हम यूपीए ने आरटीआई भी दिया था और हम देखिए वो मैं बीच में टोक रहा हूं। दीपक जी कुछ कह रहे हैं। मैं बीच में टोक रहा हूं कि राहुल जी ने जो कहा है उन शब्दों को अगर आप देखें तो उन्होंने ये कहा है कि ये दिया है, सत्ताधारी दल कांग्रेस है,
तो इसलिए कांग्रेस ये कहेगी कि ये सदन में सरकार ने दिया है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जनता की जीत है, पुरानी मांग थी। इसका श्रेय मंत्री जी ने कहा कि इसका श्रेय हम कभी भी काम करने के बाद नहीं कहते कि ये श्रेय हमें मिलेगा, सरकार ने किया है। सत्ताधारी दल में जिस भी राजनीतिक दल की सरकार होगी उसका ये कर्तव्य है, दायित्व है कि उस काम को पूरा करना, वो कांग्रेस ने पूरा किया है। लेकिन जहां तक श्रेय की बात है, श्रेय पूरी जनता की है, सदन की है, लोकसभा की है, प्रजातंत्र की है। अच्छा राजीव जी, कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि अन्ना हजारे को भी श्रेय जाता है, आपने भी सुना, तो वो कहीं अरविंद केजरीवाल जो एक अच्छा खासा मूवमेंट पे उनके साथ जुड़े रहे, उनको भूल गए या डाउन प्ले किया उन्हें कि भाई उनको साफ ही कर देना इस मसले को लेकर? कांग्रेस तो डरी हुई है आम आदमी पार्टी से, इसमें कोई शक नहीं है, और उनके सारे स्टेटमेंट्स में सब में ये चीज झलकती है, और बीजेपी भी घबराई हुई है। तो हमें कोई बीजेपी आज भी आपसे ज्यादा सीटें लेकर आई है दिल्ली में। मुझे जरा कह लेने दीजिए हरदीप भाई, आप बीच में बोलते हैं, थोड़ा हम डिबेट्स करें तो अच्छी करें, इसमें थोड़ा सा कुछ निकल के आएगा। फिर वही बात, आप जरा कहने दीजिए मुझे। देखिए, गाली गलौज नहीं है, कुछ मैं साफ बात कह रहा हूँ, आप उसको बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से सुने और अपनी बात रखें। बोलिए राजीव। ठीक है, तो वो जो आज दोनों पार्टियों के हाव भाव हैं, उनके वक्तव्य जो आते हैं, वो पूरी तरह से अब जो आगे उनकी राजनीतिक रणनीति है उसके तहत आते हैं। इनकी कोई मंशा नहीं है भ्रष्टाचार से लड़ाई करने की, दोनों मिलके करते हैं, ये सिद्ध हो चुका है। हमें ज्यादा इसमें सिद्ध करने की और कहने की भी जरूरत नहीं, जनता जानती है। अब ये लोकपाल बिल उसको लाके अपने पाप धोना चाहते हैं, जरूर धोएं, पर हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी जारी है। लोकपाल को हम बहुत मजबूत बनाएंगे और उसका पुरजोर विरोध करेंगे जब तक जो 100% जो भ्रष्टाचार निर्मूलक लोकपाल नहीं आता, तब तक। अच्छा हरदीप जी, यहाँ पर ये सवाल बहुत लाजमी हो जाता है कि भाई अन्ना हजारे को श्रेय देने की कोशिश है। अन्ना हजारे का पहले जो अनशन हुआ दिल्ली में, जो हमने देखा, जो आंदोलन देखा जन लोकपाल को लेकर, उसमें बहुत बड़ा हाथ अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का भी रहा। तो क्या उनको हटाने के लिए कि राजनीतिक परिदृश्य से वो हट जाएं, इस वजह से अन्ना हजारे को श्रेय देने की कोशिश है और कहा गया कि उनके प्रयासों से हुआ? ये सवाल उठा है। आप शशांक जी एक बात को समझिए, फैक्चुअल बात बता रहा हूं आपको। 27 मेंबर की इनकी टीम थी, उस 27 में से एक मेंबर अरविंद केजरीवाल थे। ठीक, एक बात को समझिए। और उस टीम में से अरविंद केजरीवाल को मैंने नहीं निकाला, उस टीम में से अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे जी ने निकाला। अगर अन्ना हजारे ने निकाला, अलग हो गए, अलग हो गए, अलग हो गए या डिसमेंटल हो गए या डिसबैंड हो गए। अगर अलग वो खुद इस मुहिम से हुए तो मेरी बात को और आसान हमारे मित्र राजीव मिश्रा जी ने कर दिया कि अगर वो इस मुहिम से अलग खुद हो गए, इसका क्या मतलब है? हमने नहीं कहा कि वो अलग हो, रहते इस बैंड वैगन के अंदर शामिल, क्यों अलग हुए? उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस बिल से बहुत ज्यादा है, इस बात को समझिए। अगर मैं आज अन्ना जी को क्रेडिट दूंगा तो अन्ना जी का क्रेडिट अन्ना जी की पूरी टीम को जाता है। जो 27 मेंबर टीम थी, इससे कम 34 से 35 मेंबरान है उस टीम के अंदर। अगर उसका हिस्सा आज अरविंद केजरीवाल चाहे निकाल दिए गए, चाहे खुद विड्रॉ कर गए, मैं उसके लिए दोषी नहीं हूं ना जी। अगर उन्होंने विड्रॉ किया उस टीम का, उनको लगा कि मैं इस टीम से ज्यादा, मेरी महत्वाकांक्षा इंपॉर्टेंट है, अन्ना हजारे से ज्यादा, जन लोकपाल से ज्यादा मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इंपॉर्टेंट है, तो आई कैन नॉट बी ब्लेम फॉर दैट। उसका ब्लेम उनके पास जाता है, ना कि मेरे ऊपर जाता है। आज अगर उनका कोई नाम लेवा नहीं बचा तो उनका कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। अच्छा दीपक जी, आप भी मेरा मानना बिल्कुल हरदीप जी की तरह ही है कि जब आप उस टीम के सदस्य नहीं, जिस टीम ने ये मुहिम उठाई थी, तो आज आप शाबाशी लेने के हकदार भी नहीं। हम मांग नहीं रहे, हम तो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग जारी है भाई साहब। आप जो लड़ाई खुश हैं, हम कहते हैं हमारी जंग जारी है। जो लड़ना चाहते हैं वो लड़ाई दिशाहीन है। आप लड़ाई लड़ें, आप जो मांगे। मैं आपको बताऊं कि एक बार एक व्यक्ति ने तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। समय खत्म हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कह रहे हैं, वहां लिए चलते हैं आपको सीधा। उनका धन्यवाद किया और एक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक अहम कदम, मील का पत्थर साबित होगा। कुछ लगेगा जो कैबिनेट में जो
सम्मान भत्ता, ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन तथा असक्षत व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये मासिक जो है स्वीकृति प्रदान की है, जो कि जनवरी से लागू होगी। दिन की वो जनवरी की पेंशन 1000 रुपये के हिसाब से मिलेगी। इस समय जो है वृद्धावस्था की पेंशन जो है वो 13,27,284 को मिल रही है। 13,27,284 तकरीबन जितने जो 60 वर्ष से ऊपर जितने वृद्ध हमारे प्रदेश में तकरीबन 81-82% के करीब मिल रही है। और किसी स्टेट में इतना नहीं है, और जगह जहाँ जैसे मान लो बहुत कम है, जैसे हम चुनाव में गया था, और कहीं लोगों को मिल रही है 60 साल से ऊपर, कहीं 21 में, कहीं 24 में, यहाँ कोई 81% लोगों को मिल रही है। और हमारी सरकार के आने से पहले 200 रुपये थी। तथा शासित महिला पेंशन स्कीम के तहत 5,68,114 को प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार असक्षत व्यक्ति 1,35,578 1,35,578 और निशागित बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये मासिक की गई है। और ये इस समय 1,53,884 बच्चों को जो है ये लाभ दिया जा रहा है। जो गांव में चौकीदार हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी की है। 2,500 से अब 3,500 रुपये करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा चौकीदारों को वर्दी भत्ता 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये वार्षिक, लाठी तथा बैटरी भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये वार्षिक किया गया है। पहले हमारी सरकार आने से पहले केवल 400 रुपये इनको मिलते थे। एक जो नई योजना जो शुरू की है मुख्यमंत्री दुधारू पशु धन सुरक्षा योजना, इस योजना के तहत किसानों के रजिस्टर्ड दुधारू पशुओं को राज्य सरकार द्वारा बीमित माना जाएगा, जिसमें पशु मालिक को कोई प्रीमियम नहीं देना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस देनी है उनको। ये योजना भी 1 जनवरी 2014 से लागू होगी और इसमें दुधारू पशु की मृत्यु पर उन पशुपालकों को विदेशी नस्ल की जो दुधारू गाय होगी, गाय पर 40,000 रुपये, देसी गाय पर 30,000 रुपये, भैंस पर 50,000 रुपये तथा बकरी पर 3,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। जैसा भी उसकी होगा कंडीशन होगी। 3,000 तक। इसका रजिस्ट्रेशन फीस आप रखते हो? इसका रजिस्ट्रेशन फीस कितना? रजिस्ट्रेशन फीस कितना होता है? इनिशियल में 100 रुपये नॉमिनल। एक फेरी वाले और खोमचे वालों को राहत जो हमने फैसला किया है, सर्वे रेडी फड़ी जो है उनको उनकी सर्वे किया जाएगा और इसके लिए प्रत्येक शहर में वेंडिंग कमेटी गठित की जाएगी। नगर निगमों के लिए नगर निगम आयुक्त इसके अध्यक्ष होंगे तथा नगर परिषद एवं नगर पालिका में संबंधित उपायुक्त कमेटी के अध्यक्ष होंगे।
कमेटी में कम से कम 40% सदस्य ये रेडी फेडी वाले होंगे। इसके अलावा जो वो वो कितने हैं उनके लिए फिर हम नियमित करेंगे जगह और सर्वे फिर उनके करेंगे। हमने जैसे उनका दे रखा है कॉम्पनसेशन किसी की मृत्यु जाती, हाँ रजिस्ट्रेशन होगी, आई कार्ड दिए जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन आई कार्ड दिए 5 लाख रुपए तक की सर दुकान स्टेट है 5 लाख रुपए तक की मतलब सहायता नुकसान होने पर उनको, हाँ जो कि खोखला रेडी फेरी जो ये सब नार के रूस कितने तक ऐसा 5 लाख रुपए तक की सहायता उसको उपलब्ध होगी उसके नुकसान के अनुसार, जैसे फ्लड में या किसी चीज में आग में हो सर्वे तो 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। गोहाना वैली में सर जमीन देने की नहीं कोई बात है, जमीन को एक जगह बनाई जाएगी सारा ये जगह आइडेंटिफाई करके जमीन ये रेडी फेडी वालों के हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। एक जो किसान के जो नेचुरल कैलेमिटीज में बाढ़ या इत्यादि में जो हमारा हाईएस्ट कंपनसेशन था 5500 रुपये प्रति एकड़, वो इस टाइम भी देश का सबसे ज्यादा था, लेकिन उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति एकड़ का फैसला किया। इसका नुकसान होगा उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। इसी तरह फॉर्मुलेशन बना रखा है, वही इतने % तक इतने ये तो 75 से ऊपर का है। हाँ 76 से 100 तक 10,000 रुपये होगा वीट पैडी और कॉटन क्रॉप्स के लिए, और इसी तरह से ग्रेडेड होगा दूसरी क्रॉप्स के लिए। इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री फसल सुरक्षा योजना है, जिसको मंजूरी दी गई है। ये तो इसी जो चल रही है अभी से लागू हो जाएगा फौरी तौर पे 1 जनवरी से 1 जनवरी से। एक मिड डे मील के अंतर्गत जो कार्य है तो कुक कम हेल्परों का मानदेय 1150 से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया गया है मासिक। एक 31,596 ये है इसमें।